हर कहानी के पीछे एक राज होता है। हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक साधारण सा घर था। उसी घर में दो बहनें रहती थीं। एक थी सरिता, शांत, समझदार, सब कुछ सहने वाली। दूसरी थी काजल, तेज, सवाल करने वाली, सपने देखने वाली। शाम का सन्नाटा था। दोनों घर के अंदर आमने सामने बैठी थीं। काजल अचानक बोली, दी, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हमारी जिंदगी यहीं आकर रुक गई है? जिंदगी कभी रुकती नहीं काजल, बस हम थक जाते हैं। पर मैं थकना नहीं चाहती। मैं इस घर, इस गांव, इस गरीबी से बाहर निकलना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तू टूटे नहीं। दी, अगर माँ आज होती तो क्या कहती? माँ कहती थी, मेरी बेटियां एक जैसी नहीं होंगी, एक चुपचाप सहेंगी और दूसरी किस्मत से लड़ेंगी। तो तुम सहने वाली बनी और मैं लड़ने वाली। शायद यही हमारी पहचान है। तभी बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ना जोर की आवाज, ना शोर, बस कोई धीरे धीरे चलता हुआ आया। काजल बोली, दी, कोई आया है क्या? सरिता ने दरवाजे की तरफ देखा। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, आंखें गहरी, आवाज शांत। बूढ़ा बोला, बेटी, थोड़ी देर बैठने की इजाजत मिलेगी? अजीब है दी, ये आदमी डरावना नहीं लग रहा। आ जाइए। तुम दोनों बहनें हो ना? आपको कैसे पता? किस्मत सब बता देती है। बूढ़ा दोनों को देखता रहा, फिर बोला, एक दिन आएगा जब तुम दोनों की राहें अलग होंगी। अलग क्यों? हम साथ नहीं रह सकते? साथ रहोगी, पर जिंदगी तुम्हें अलग अलग इम्तिहान देगी। और उन इम्तिहानों का नतीजा? एक की किस्मत ऊंचाई छुएगी और दूसरी को अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। कमरे में खामोशी छा गई। काजल ने धीमे से कहा, दी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यही तो किस्मत की पहचान है बेटी। अच्छा लगना जरूरी नहीं होता। बाहर हवा तेज हुई और उसी के साथ कहानी ने नया मोड़ ले लिया। बूढ़ा आदमी घर से बाहर चला गया। उसके जाते ही अजीब सी खामोशी छा गई। दी, मुझे उस आदमी की बातें पसंद नहीं आई। कभी कभी सच भी अच्छा नहीं लगता काजल। पर उसने ये कैसे कह दिया कि हमारी राहें अलग होंगी? शायद ऐसे ही बोल गया होगा। पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। सुबह की हल्की धूप हरिपुर गांव के आंगन में फैल चुकी थी। काजल नींद से उठी, पर आज उसकी आंखों में नींद नहीं, फैसला था। सरिता काजल के पास बैठी हुई थी। काजल ने बोला, दी, आज मैं बाहर जाऊंगी, शहर जाऊंगी, काम के लिए, अपने सपनों के लिए। अरे क्या हुआ? कल की बातों का असर हो गया क्या? नहीं दी, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, कमाना चाहती हूँ, इस गांव, इस गरीबी से दूर जाना चाहती हूँ। सरिता चुप रह गई। उसे ये बात पहले से महसूस हो रही थी। शहर आसान नहीं होता काजल। मुझे आसान जिंदगी नहीं चाहिए दी, मुझे अपनी जिंदगी चाहिए। मैं कुछ बनूंगी, आगे बढ़ूंगी। और ये घर, ये जमीन? इस घर को तुम संभालोगी दी। माँ पापा की ये निशानी तुम्हारे हाथों में ज्यादा सुरक्षित है। सरिता ने मजबूरी में सिर हिला दिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी काजल, मैं यही रहूंगी। और मैं लौटूंगी तुम्हारे लिए। काजल गांव से निकल गई और उसी दिन सरिता की जिंदगी का असली इम्तिहान शुरू हुआ। दोपहर के समय एक आदमी घर आया, हाथ में फाइल, चेहरे पर सख्ती। सरिता, तुम्हारी जमीन के कागज पूरे नहीं हैं। ये कैसे हो सकता है? ये जमीन मेरे माँ पापा की है। रिकॉर्ड में नाम ठीक नहीं है। अगर कागज सही नहीं हुए तो ये घर चला जाएगा। सरिता की सांस रुक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं, ये घर मेरे माँ पापा की आखिरी निशानी है। मैं इसे नहीं खो सकती। समय कम है, सोच लो। इतना बोलकर वो चला गया। शाम को सरिता अपनी माँ और पापा की तस्वीर को देखते हुए कहा, माँ, पापा, मैं इस घर को नहीं जाने दूंगी। वहीं दूसरी तरफ बस में बैठी काजल शहर की तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, पर उसे पता नहीं था
कि उसकी उड़ान की कीमत सरिता अकेले चुका रही है। शहर की बस जैसे ही रुकी, काजल का दिल जोर से धड़कने लगा। चारों तरफ ऊंची इमारतें, भागती भीड़ और हर चेहरे पर जल्दी। काजल ने खुद से कहा, यही है मेरी मंजिल, यही से मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। उसने एक छोटा सा बैग कंधे पर डाला और शहर की सड़कों पर चल पड़ी। पहला दिन आसान नहीं था। कहीं काम मांगा तो कहा गया तजुर्बा नहीं है, कहीं बोली तो जवाब मिला पढ़ाई कम है। शाम होते होते पैरों में दर्द था पर आंखों में हार नहीं। काजल ने खुद से कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं कुछ बनकर ही लौटूंगी। रात को एक सस्ती सी जगह मिली जहां 4 लड़कियां और रहती थीं। काजल ने माँ को याद किया और धीरे से बोली, माँ, आज मुश्किल है पर एक दिन आप पर गर्व होगा। उधर हरिपुर गांव में सरिता की नींद उड़ चुकी थी। सुबह सुबह वो पुराने कागज लेकर पटवारी के घर पहुंची। पटवारी ने फिर बोला, नाम में गड़बड़ी है, अगर सही नहीं हुआ तो जमीन बचाना मुश्किल है। भैया, ये मेरे माँ पापा की निशानी है, कुछ रास्ता बताइए। पटवारी ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, रास्ता है पर आसान नहीं। सरिता समझ गई। उसकी आंखें भर आईं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ तो फिर भगवान भरोसे। सरिता घर लौटी और आंगन में बैठ गई। वही आंगन जहाँ काजल हंसती थी, जहाँ माँ चूल्हा जलाती थी, जहाँ पापा शाम को आराम करते थे। सरिता ने जमीन पर हाथ रखा। मैं इस घर को नहीं जाने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। शहर में काजल पहली बार अकेले रोई। गांव में सरिता पहली बार खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। दोनों बहनें 2 अलग जगहों पर थीं, पर दर्द एक सा था। और उसी रात गांव में वही बूढ़ा आदमी फिर से सरिता के घर के बाहर दिखा। सरिता चौंक गई। आप? किस्मत ने दस्तक दी है बेटी, अब फैसला तुम्हें करना है। मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो फिर तैयार रहो, इम्तिहान अभी शुरू हुए। शहर में काजल को काम की एक उम्मीद दिखी थी। एक छोटा सा दफ्तर, बाहर लिखा था काम की जरूरत है। काजल अंदर गई। मुझे काम चाहिए, मैं मेहनत कर सकती हूँ। दफ्तर में बैठे आदमी ने ऊपर से नीचे देखा। कहाँ से आई हो? गांव से। सीखना पड़ेगा और शुरुआत में पैसे कम मिलेंगे। मंजूर है। काम शुरू हुआ। दिन भर भाग दौड़, कभी चाय लाना, कभी कागज उठाना। रात को थकी हुई काजल ने खुद से कहा, ये बस शुरुआत है, मैं हार नहीं मानूंगी। लेकिन तीसरे दिन जब उसने अपनी मजदूरी मांगी तो वही आदमी बोला, अभी नहीं, अगले हफ्ते देखेंगे। हफ्ता बीत गया, फिर दूसरा। एक दिन काजल ने हिम्मत करके पूछा, मेरे पैसे? आदमी का चेहरा बदल गया। कौन से पैसे? तुम्हारा कोई कागज है? आपने कहा था। यहाँ रोज कई लड़कियाँ आती हैं, सबकी कहानी एक सी होती है। काजल की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने रोका। वो चुपचाप बाहर निकल आई। पहली बार शहर ने उसे धोखा दिया था। उधर गांव में सरिता को फिर से नोटिस मिला। घर की दीवार पर चिपका कागज उसकी आंखों में चुभ गया। 15 दिन में कागज सही ना हुए तो घर खाली करना होगा। सरिता का सिर घूम गया। वो सीधे सरपंच के पास गई। भैया, कुछ मदद कर दो, ये घर मेरे माँ पापा की निशानी है। कागज की दुनिया में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती बेटी। तो क्या गरीब होना गुनाह है? सरपंच चुप रह गया। घर लौटकर सरिता देर तक घर के बाहर बैठी रही। माँ, अगर आज तुम होती तो क्या करती? हवा चली, पत्ते हिले, जैसे किसी ने कहा हो, डर मत। शहर में काजल एक पार्क की बेंच पर बैठी थी। जेब खाली थी, आंखें भरी हुई थी। उसने मोबाइल उठाया, सरिता का नंबर देखा, पर कॉल नहीं किया। दी परेशान हो जाएगी। सरिता ने भी काजल को याद किया। पता नहीं ठीक होगी। दोनों बहनें एक दूसरे के लिए रो रही थीं, पर एक दूसरे को पता नहीं था। उसी रात सरिता के दरवाजे पर दस्तक हुई। वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। समय कम है बेटी, एक बहन उड़ान भरेगी,
दूसरी को जमीन पकड़कर खड़ा रहना होगा। अगर मुझे ही कीमत चुकानी पड़ी तो भी मैं अपनी बहन को टूटने नहीं दूंगी। यही बात तुम्हें महंगी पड़ेगी। बस इतना बोलकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। शहर की सुबह आज काजल के लिए थोड़ी अलग थी। आंखों के नीचे थकान थी, पर नजर में अब भी हार नहीं थी। काजल ने खुद से कहा, एक जगह धोखा मिला, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह वही होगा। वो फिर से बाहर निकली। इस बार एक छोटे से ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा था, ऑफिस असिस्टेंट रिक्वायर्ड। काजल ने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। सर, मुझे काम चाहिए, मैं कर सकती हूँ। पढ़ी लिखी हो? ज्यादा नहीं, पर सीख सकती हूँ। आदमी ने उसे देखा, फिर बोला, काम आसान नहीं है। फोन उठाना, कागज संभालना, डेटा लिखना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। पहला दिन भारी था। कभी फोन गलत जगह लग गया, कभी फाइल उलट पुलट हो गई। एक लड़की ने ताना मारा, गांव से आई है क्या? काजल ने कुछ नहीं कहा। शाम को मालिक ने कहा, कल से टाइम पर आना, अगर टिक गई तो काम पक्का समझो। काजल की आंखों में फिर से उम्मीद जागी। उधर हरिपुर गांव में सरिता के लिए समय अब बहुत कम बचा था। नोटिस की आखिरी तारीख अब सिर पर थी। वो रात को माँ और पापा की तस्वीर के सामने खड़ी हो गई। माँ, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, पर आज डर लग रहा है। उसने पुराने संदूक से कुछ चीजें निकाली, माँ की चुन्नी, पापा की घड़ी। सरिता का दिल कांप उठा। अगर ये बेच दूं तो शायद घर बच जाए। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसी रात काजल ने ऑफिस से लौटकर सरिता को फोन किया। दी, आज मुझे ऑफिस में काम मिल गया। सच? भगवान का शुक्र है। अभी छोटा काम है दी, पर मैं सीख जाऊंगी। मुझे पूरा भरोसा है तुझ पर। फोन रखते ही सरिता की मुस्कान टूट गई, क्योंकि वो जानती थी जो वो करने जा रही है उसकी खबर काजल को नहीं होनी चाहिए। अगले दिन सरिता वो चीजें लेकर बाजार पहुंची। दुकानदार ने घड़ी देखी, चुन्नी पलटी। इतने ही मिलेंगे। सरिता ने हाथ कांपते हुए पैसे थाम लिए। माफ करना माँ, पापा। सरिता पैसे लेकर सरपंच के पास पहुंची। सरपंच ने पैसे देखे और बोला, पैसा तो अभी भी पूरे नहीं है। सरिता की आंखों के सामने सब घूम गया। शहर में काजल पहली बार ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर खुद को थोड़ा मजबूत महसूस कर रही थी। गांव में सरिता खाली आंगन में बैठी सब कुछ खोकर भी घर बचाने की कोशिश कर रही थी। एक बहन नई जिंदगी की सीढ़ी चढ़ रही थी, दूसरी हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ छोड़ती जा रही थी, और किस्मत अब आखिरी वार की ऑफिस में काजल का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका था। अब वो फोन ठीक से उठाने लगी थी, फाइलें सही जगह रखने लगी थी, पर आसान कुछ भी नहीं था। एक दिन बॉस ने सामने सबके कहा, गलती दोबारा हुई तो नौकरी चली जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। काजल ने सिर झुका लिया, पर मन में बोली, मैं टिकूंगी किसी भी कीमत पर। उसे शाम एक सीनियर लड़की उसके पास आई। तुम गांव से आई हो ना? काजल ने हाँ में सिर हिला दिया। यहाँ टिकना है तो सब कुछ सहना पड़ता है। काजल ने पहली बार महसूस किया, सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती। उधर गांव में सरिता अब अकेली पड़ चुकी थी। नोटिस की आखिरी तारीख अब सिर्फ 3 दिन दूर थी। वो फिर सरपंच के पास पहुंची। भैया, कुछ रास्ता निकाल दीजिए। पैसा लगेगा। कितना पैसा लगेगा भैया? राशि सुनकर उसके हाथ से कागज छूट गए। मेरे पास इतना नहीं है। तो फिर घर छोड़ने की तैयारी कर लो। शहर में काजल को पहली बार अपनी मेहनत का छोटा सा फल मिला। एक फाइल उसने सही समय पर पूरी की। बॉस ने कहा, ठीक काम किया। बस 2 शब्द, पर काजल के लिए वो 2 शब्द किसी इनाम से कम नहीं थे। रात को उसने सरिता को कॉल किया। दी, आज बॉस ने तारीफ की। देखा, मैं कहती थी ना तू कर लेगी। फोन रखते ही सरिता रोने लगी, क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसी रात दरवाजे पर फिर दस्तक हुई।
वही बूढ़ा आदमी। समय खत्म हो रहा है। अब क्या बचा है? एक रास्ता है, पर उसमें तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी पड़ेगी। कैसे? घर बच जाएगा, पर बदले में तुम्हें गांव छोड़ना होगा। और काजल? उसे कुछ मत बताना, उसकी उड़ान जरूरी है। पूरी रात सरिता जागती रही, दीवारों को देखती रही, माँ पापा की तस्वीरों को। अगर मैं चली गई तो ये घर किसका रहेगा? फिर उसे काजल का चेहरा याद आया। अगर मैं नहीं गई तो काजल टूट जाएगी, और मैं काजल को टूटने नहीं दूंगी किसी भी कीमत पर। सुबह की पहली रोशनी हरिपुर के उस छोटे से घर पर पड़ी जिसमें 2 बहनों की पूरी दुनिया बसी थी। सरिता पूरी रात नहीं सोई थी। आंखों में थकान थी, पर चेहरे पर अजीब सी शांति। वो आंगन में खड़ी हुई और सब कुछ देखने लगी। माँ, पापा, आज आपकी बेटी एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। उसी बूढ़े आदमी की बात उसके कानों में गूंज रही थी। घर बचेगा, पर तुम्हें गांव छोड़ना होगा। सरिता जानती थी, अगर वो नहीं गई तो काजल को सब कुछ छोड़कर वापस आना पड़ेगा, और वो ये नहीं चाहती थी। सरिता एक आखिरी बार एक चिट्ठी लिखी। काजल, जब तू ये पढ़ेगी शायद मैं तेरे पास न रहूं। मैंने ये फैसला मजबूरी में नहीं, प्यार में लिया है। तू आगे बढ़े, यही माँ पापा का सपना था। अगर मेरी वजह से तू रुक गई तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। इस घर को अपना समझना, क्योंकि इसमें मेरी हर सांस बसी है। तेरी दी। सरिता ने चिट्ठी को बेड पर रख दिया। सरिता ने बस एक छोटा सा बैग उठाया और बिना किसी को बताए गांव से निकल गई। पीछे छूट गया घर, यादें और उसका अपना सपना। पर उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, क्योंकि वो जानती थी आज वो हार नहीं रही, आज वो बचा रही है। उधर शहर में काजल की जिंदगी बदल रही थी। ऑफिस में एक दिन उसके नाम पर घर का नोटिस आया। वो चौंक गई। दी ने ये क्यों नहीं बताया? दिल घबराने लगा। उसी शाम काजल बिना कुछ सोचे सीधे गांव के लिए निकल पड़ी। हरिपुर पहुंची तो घर बंद था, आंगन सूना, दिया बुझा हुआ। काजल ने दरवाजा खोला और बेड पे रखी वो चिट्ठी देखी। हाथ कांपते हुए उसने पढ़ा। एक एक शब्द उसके दिल में उतरता गया। काजल जमीन पर बैठ गई। दी, तुमने ये सब अकेले क्यों सहा? दी, तुमने सब अकेले क्यों सहा? उसी पल उसे सब समझ आ गया। कागज, घर और दी का अचानक गायब होना। काजल ने सरिता को ढूंढना शुरू किया। कई दिनों बाद उसे एक छोटे से आश्रम में पाया। काजल दौड़ कर आई और उसे कस कर पकड़ लिया। दी, तुम बिना बताए कैसे चली गई? मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तू अपने सपने छोड़े। और मैं नहीं चाहती थी कि तुम खुद को छोड़ दो। दी, मैं घर अकेले नहीं लूंगी। अगर हम दोनों साथ नहीं तो वो घर भी मेरा नहीं। सरिता की आंखों में पहली बार हल्की मुस्कान आई। तो चलो घर वापस चलते हैं। कुछ महीनों बाद हरिपुर का वही घर फिर से रोशन था। काजल शहर से काम कर रही थी, सरिता घर संभाल रही थी। अब कोई अकेला नहीं था। 2 बहनें, 2 रास्ते, पर फैसला एक। किस्मत ने इम्तिहान लिया, पर बहनों ने हार नहीं मानी, क्योंकि कुछ रिश्ते किस्मत से बड़े होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप मेरी कहानी को जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।